आपको पिछला 76, 77 है ना, 75, 74 मैंने आपको बीएनएस के सेक्शन पिछले वीडियोस में पढ़ाए हैं, बताए हैं। इसलिए बताए हैं कि अगर आप किसी महिला के साथ किसी भी प्रकार की अभद्रता है ना या उसका पीछा करते हैं तो उसके लिए क्या क्या सज़ा का प्रावधान है और क्या क्या चीज़ें आपको नहीं करनी है, और अपने बच्चों को भी ये चीज़ें सिखानी है कि बेटा आपके साथ में कोई भी ऐसा करता है, मान लो आपकी बेटी है, डॉटर है, स्कूल जाती है, कॉलेज जाती है, मार्केट जाती है, कहीं भी जाती है, तो कोई आपका पीछा करेगा तो आपको किन किन धाराओं का ध्यान होना चाहिए कि किसके अंदर आप किसको सजा दिला सकते हैं। ठीक है। और लड़कों के लिए ये है, आपके बच्चों के लिए, कि लड़कों को आप ये समझाइए कि बेटा आपको ये चीज़ें नहीं करनी है ना, क्योंकि बच्चे आजकल केसेस में फंस जाते हैं, कोई भी फंसा भी देते हैं। लड़कियां बहुत सी ऐसी होती हैं चालाक टाइप की जो फंसा देती हैं, तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बीएनएस का सेक्शन 78। जी हाँ, बीएनएस का सेक्शन 78, जिसके अंदर पीछा करना, किसी भी महिला का, किसी भी लड़की का पीछा करना। पहले मैंने आपको बताया था 74 और 75 के अंदर में कि एक बार पीछा करने से क्या होता है। इसमें क्या है कि बार बार लगातार कंटिन्यू आप 10, 15 बार, 20 बार पीछा कर रहे हो, है ना, उसके लिए इसमें दिया गया है। तो उसका मैं सजा का प्रावधान भी आपको बताती हूँ और इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है ना। तो इसका जो सब सेक्शन है, सब सेक्शन 1 में इसमें दिया गया है किसी भी महिला का मतलब किसी भी इसमें हिंदी में मतलब कि अनोनमस जो बोलते हैं, ठीक है ना, अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए अगर आप किसी महिला का, किसी लड़की का बार बार कंटिन्यू कई बार पीछा करते हैं, 10 बार, 15 बार, 20 बार, और उसे छूने की कोशिश करते हैं, यानी टच करने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लो आप निकल रहे हो रास्ते से और आपका इंटेंशन है इस लड़की को ऐसे टच करते हुए निकलना है या इस महिला को टच करते हुए। कई लोग बदतमीज टाइप के होते हैं, उनके दिमाग में यही चीज़ें चलती हैं कि इसको कैसे टच करने को मिल रहा है, कोई पीछे से हाथ मार देता है, कोई आगे से हाथ मार देता है। ये चीज़ें बसों के अंदर में, ट्रेन के अंदर में, ये चीज़ें बहुत होती हैं। खासकर जो थोड़े रश वाले एरिया होते हैं वहाँ पर बहुत ये चीज़ें होती हैं। लड़कियों का पीछा करना, महिलाओं का पीछा करना मतलब आम बात है। मतलब सारे लोग एक जैसे नहीं हैं, बट कुछ % लोग हैं जिन्होंने पुरुष समाज का नाम बदनाम करके रखा है, उनके लिए। ठीक है ना। स्पर्श करता है या स्पर्श करने का प्रयत्न करता है या उसे छूने की कोशिश करता है। ठीक है। दूसरा इसका सब क्लॉज जो है वो है किसी महिला द्वारा इंटरनेट, ईमेल या किसी अन्य प्रारूप या इलेक्ट्रॉनिक संसूचना का प्रयोग किए जाने को मॉनिटर करना। जैसे कि बहुत से लोग क्या करते हैं, जैसे कि हमारे समाज की महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, कोई भी महिला हो, कोई भी लड़की हो, जैसे कि वो सोशल मीडिया का यूज़ करती है, फेसबुक का है, इंस्टाग्राम है ना, और आपका टेलीग्राम है या फिर यूट्यूब है, तो लोग क्या करते हैं उसका लॉगिन करके अपने पास में उस चीज़ को मॉनिटर करते हैं कि भाई ये क्या देख रही है, चाहे आपके घर की बहन बेटी हो, चाहे कोई भी हो, सभी के लिए। या फिर उसका ईमेल आईडी है, ठीक है ना, उस पर उसकी कोई पर्सनल डेटा निकालना, उसका मिसयूज़ करना, है ना, इस तरह का। ठीक है ना। इसके बाद में हम आते हैं कोई ऐसा अपराध के कारण निवारण पता लगाने हेतु तो प्रयोजन किया जाता, मतलब इसका पता लगाने के लिए क्या सिस्टम बना रखा है इन्होंने। ठीक है ना। पीछा करने वाले अभियुक्त पुरुष को राज्य द्वारा उस अपराध के निवारण और पता लगाने का उत्तरदायी सौंपा जाएगा। मतलब कि अगर आप पुलिस के अंदर, जैसे मान लो कि जो सोशल मीडिया का ज़माना है आजकल, है ना, तो आपकी कोई आईडी हैक कर लेता है, कोई पैसे की डिमांड करता है या फिर तस्वीरें मांगता है कि आपकी मतलब इस तरह की तस्वीरें, ब्लैकमेलिंग की चीज़ें इस तरह से करते हैं। ठीक है ना। तो उसके लिए जो आपका नियरेस्ट जो पुलिस थाना है वहाँ पर आप कंप्लेंट करवा सकते हैं, और इसके लिए अलग बनाया गया, साइबर क्राइम बनाया गया है सोशल मीडिया के लिए। ठीक है ना। वहाँ पर आप इसकी कंप्लेंट कर सकते हैं। ठीक है ना। वो सारी डिटेल वो खुद निकाल लेते हैं। अगर आपको उस व्यक्ति का नहीं पता है कि आपकी फेसबुक प्रोफाइल है, या मान लो आपका टेलीग्राम है, या आपका कोई चैनल किसी ने हैक कर लिया है ना, और वो वहाँ पर पैसे की या अनोनिमस चीज़ों की डिमांड करता है, उसके लिए प्रॉपर आप थाने के अंदर कंप्लेंट कर सकते हैं, FIR लॉन्च करा सकते हैं उसके खिलाफ। ठीक है। ऐसा कार्य किसी विधि के अधीन किया गया था, मतलब कि जो ऐसा काम हो चुका है उसके लिए है। जैसे कि कई लोग क्या करते हैं कि भाई ये तुमको मेरी ये इच्छा पूरी करनी है, ठीक है ना, नहीं तो मैं तुम्हारी तस्वीरें सोशल मीडिया पर डाल दूंगा, या फिर मतलब इस तरह की ब्लैकमेलिंग, है ना, या फिर आपके वीडियोस कोई हैं एडिट करके बहुत से लोग वीडियो डाल देते हैं, इस तरह की चीज़ें। ठीक है। अगर यह अपराध कोई करता है तो प्रथम दोष सिद्ध पर वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक हो सकेगी। मतलब कि इसमें 3 साल की सजा है।
अगर इस काम में, इस क्राइम के अंदर कोई भी व्यक्ति लिप्त पाया जाता है तो इस अपराध की सजा मैक्सिमम 3 साल प्लस जुर्माना लगेगा या दोनों चीजें लगेंगी। और द्वितीय पंचवर्तीय किसी दोष सिद्ध पर, मतलब कि अगर 2 साल में उसका दोष सिद्ध हो जाता है तो ये सजा बढ़ भी जाएगी, ठीक है ना, कम से कम लगभग इसकी सजा 5 साल तक हो जाएगी। तो अपने बच्चों को इन चीज़ों का जरूर बताएं, चीज़ों के बारे में बताएं। और एक चीज़ और मैं बार बार से कहती हूँ आपसे कि अपने बच्चों को आप लॉ ज़रूर पढ़ाइए। लॉ से क्या है, चाहे आपका बेटा हो बेटी हो, कम से कम उसे अपने राइट्स पता होंगे। बहुत सी हमारे समाज की जो लड़कियां हैं, लड़के हैं, एक्चुअली उनको क्या है कि उनको अपने अधिकारों का, राइट्स का पता नहीं होता है। अब मान लो कोई लड़का है, लड़कियां हैं, ठीक है, एज होती है बहक जाती हैं लड़कियां, लड़के भी एज होती है बहक जाते हैं। तो लड़कों के साथ में भी गलत होता है, लड़कियों के साथ में भी गलत होता है। तो मान लो जैसे कि आपके समाज की, आपके घर की बहन बेटी, आपके आस पड़ोस कोई बहन बेटी है, स्कूल जाती है, कॉलेज जाती है, मार्केट जाती है, किसी लड़की की बातों में आ करके, है ना, अपने फोटो दे दिए, उसने वीडियो दे दिए। मोस्टली लड़कियां इमोशनल होती हैं, दे देती हैं, वो सोचती हैं कि भाई यही मेरा सर्वे सर्वा है, यही मेरी केयर करेगा। लेकिन लड़के क्या करते हैं कि कुछ टाइम तक तो उनको यूज़ करते हैं, बड़ा प्यार और ये सब चीज़ें दिखती हैं, लेकिन थोड़े टाइम के बाद वो लड़के क्या करते हैं कि उसको ब्लैकमेल करने लगते हैं, मतलब हावी होने लगते हैं कि नहीं भाई अपने को रिश्ता कंटिन्यू रखना है, शादी हो चाहे ना हो। तो इस तरह की चीज़ होती है। लड़कियां फिर क्या करती हैं कि वो टेंशन में आकर के, डिप्रेशन में आकर के घर वालों को नहीं बताती हैं, सुसाइड अटेम्प्ट कर लेती हैं, है ना। और या फिर मान लो कि विवश होती हैं ज़बरदस्ती किसी के साथ फिजिकल रिलेशन बनाने में। तो सारे लोग देखो, बच्चियां समझदार भी नहीं होती हैं उस उम्र के अंदर में, 16, 17 साल, 18 साल, 21, 22 साल तक की लड़कियों को मैं समझदार नहीं मानती, ना इतनी समझदार होती हैं। सेम वो कंडीशन लड़कों के साथ में होती है कि मान लो कुछ भाभी टाइप की औरतें होती हैं, है ना, इस टाइप की, और कुछ बड़ी चालाक औरतें होती हैं, शादीशुदा होती हैं, वो लड़कों को फंसा लेती हैं, है ना। और मतलब ये कि भाई मेरे साथ में ज़बरदस्ती फिजिकल होना, या मेरे को पैसे ला करके दो, या मेरे को जेवर ला करके दो, इस तरह की चीज़ें करना। तो उन चीज़ों के लिए लड़कों को भी अवेयर रहना चाहिए, ठीक है ना, कि भाई ये चीज़ें हो सकती हैं। ये तो ऐसी महिलाओं से और ऐसे लड़कों से और ऐसी लड़कियों से आप लोग दूरी बना के रहिए, ठीक है। किसी का बिना मतलब में पीछा मत कीजिए, बिना मतलब में कोई चीज़ मत कीजिए। पहले आप उस चीज़ को जानिए, समझिए। अगर आपको लगता है कि आपने जिसको चूज़ किया है, जिसके साथ में रिलेशन बनाया है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, दोनों के लिए, जब तक कि वो आपकी बातों पर, आपकी फैमिली पर खरा नहीं उतरता है या खरी नहीं उतरती है, बिल्कुल भी कोई रिलेशन बनाने की ज़रूरत नहीं है। और रिलेशन अगर आप बना रहे हो, फिजिकल हो रहे हो, तो फिर ये मत सोचो कि भाई इसका फ्यूचर क्या होगा। ये सच्चाई है, फैक्ट्स हैं। क्योंकि यहाँ पर लोग आपको यूज एंड थ्रो वाले मिलेंगे, चाहे वो लड़कियां हों चाहे वो लड़के हों, मैं दोनों के बारे में बोलती हूँ, ठीक है ना। कि भाई कुछ टाइम तक कोई लड़की मान लो अमीर घर की है, या फिर अमीर नहीं भी है, चालाक लड़की है, तो क्या करती है, इस्तेमाल करती है लड़कों का, कि भाई जब तक पैसा मिल रहा है, चीज़ें मिल रही हैं, तब तक ठीक है, रिलेशन चल रहा है, नहीं मिल रहा है बाहर में जाओ, ठीक है ना। फिर लड़के क्या डिप्रेस हो जाते हैं कि मैं लड़की को उसको ट्रू लव किया था, सच्चा प्यार किया था, और इसने मेरे साथ में क्या किया। तो उनको अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं। कई लड़के बेचारे इतने इमोशनल होते हैं कि अपनी फैमिली को, किसी को बता भी नहीं पाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं। ठीक सेम कंडीशन लड़कियों के साथ भी है कि भाई आपको लगता है कि भाई आपके वाला बहुत अच्छा है, ये है वो है, भाई सीधी सी बात है, शादी करा लो, कोर्ट मैरिज करा सकते हो, कोई समस्या नहीं है, ठीक है ना। तो लड़कियों के साथ भी कंडीशन है, लड़के को कोई और अच्छी लड़की मिल गई या पैसे वाली खूबसूरत मिल गई, तो लड़का वहाँ इन्वॉल्व हो जाता है भाई आपके साथ फिजिकल होने के बाद में। ऐसी चीज़ें भी होती हैं आज के समाज में। तो लड़कियां फिर डिप्रेशन में चली जाती हैं, वो सोचती हैं कि भाई हमने तो उसको सच्चा प्यार किया था, अपना तन मन धन सब कुछ उसको सौंप दिया, अब इसके अलावा मैं क्या करूँगी, मेरी जीने की ख्वाहिश खत्म हो गई, सुसाइड कर लेती हैं। तो मैं लड़के और लड़कियों दोनों से एक बात कहना चाहती हूँ कि आप लोग, तो मैं यही कह रही थी कि आप जिस पर भी विश्वास करें, बहुत ही सोच समझ कर विश्वास करें, किसी पर अंधा विश्वास ना करें, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, चाहे वो कोई महिला हो चाहे कोई पुरुष हो, सभी के लिए है, ठीक है ना। और अपने अधिकारों का ध्यान रखें कि आपके राइट्स क्या क्या हैं। और अगर आप किसी भी लड़की के साथ में या किसी लड़के के साथ में या किसी पुरुष के साथ में, किसी महिला के साथ में इंटीमेट होते हैं, ठीक है ना, तो एक तो होता ना कि बहुत सारी उम्मीदें लेकर के आप जाते हैं कि भाई ऐसा होगा वैसा होगा ये होगा,
तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। बहुत कम लोग ऐसा है, मतलब ऐसे होते हैं जो आपकी फीलिंग्स को, आपकी चीज़ों को समझते हैं। और खुद से ज़्यादा बेहतर आपको कोई नहीं जानता। तो जितना भी आप समय दूसरे को दे रहे हैं ना, चाहे वो लड़का हो, लड़की हो, महिला हो, पुरुष, कोई भी हो, दूसरे को देने से अच्छा खुद को समय दें, खुद को तराशें। क्योंकि आपकी जो जिम्मेदारी है ना खुद की, वो आप खुद ही निभा सकते हैं। कोई दूसरा आपकी जिम्मेदारी क्यों निभाएगा, आप ये सोचिए। बहुत सारे लड़के हैं, लड़कियां हैं जो इस भ्रम में पड़े रहते हैं कि हम तो बड़े स्मार्ट हैं, हम तो अमीर हैं, हम तो ये वो। भाई साहब, जब अंत निकट आता है ना, तो अपनी बॉडी के अलावा कोई आपका साथ नहीं देता। अभी आपका हाथ पैर टूट जाए ना, या आपके साथ में कोई भी घटना हो जाए, आप अपाई चोट हो, मैं ऐसा सोचती नहीं हूँ कि ऐसा हो किसी के साथ में, बट बाई चांस ऐसा किसी के साथ में होता है, तो भाई साहब वो आपका यार, वो आपका प्यार ना, वो कहीं और घूम रहा होगा, किसी और को घुमा रहा होगा या घुमा रही होगी, ठीक है। आपको कोई नहीं पूछेगा, ठीक है। तो इसलिए खुद को जानना, खुद को समझना, खुद को आगे रखना हर चीज़ में बहुत ज़रूरी है। खैर, मैं बहुत ज़्यादा बोल गई मुझे लगता है। ये मतलब मैं जो दुनिया देख रही हूँ ना, जो तजुर्बा कर रही हूँ, वो आपके समक्ष रख रही हूँ। क्योंकि लोगों को ये लगता है कि नहीं भाई, मेरे वाला या मेरे वाली बहुत अलग है, मेरे वाला बहुत अलग है, मेरे वाला मेरी वाली बहुत केयर करती है। भाई साहब, बिठा के कोई नहीं खिलाता आज की डेट में, सच में। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, मैं कह रही हूँ 10 दिन, 20 दिन, महीना भर, साल भर वो प्यार दिखेगा। लेकिन साल भर के बाद में अगर आप खुद से चल फिर नहीं सकते, खुद अपनी केयर नहीं कर सकते, आप पैसा नहीं कमा सकते, आपकी केयर कोई नहीं करेगा, आपकी कदर कोई नहीं करेगा। आप कोने में पड़े कचरे का ढेर जो होता है ना, उसके समान हो जाओगे। ये सच्चाई है, ये फैक्ट है, ये मेरी आंखों देखी बातें हैं, ये सच्चाई है ज़माने की, लोगों की। इसलिए अपने अधिकारों का ध्यान रखें। और मेरी मोटिवेशन कैसी लगती हैं, इसके बारे में भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें।